हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए 11 करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ओके, चलो। तो यहाँ पर एरीज, आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव बने हुए रह सकते हो। ठीक है। अपने आप को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हो कहीं ना कहीं पर। सेविंग्स खत्म हो रही है या सेविंग्स कम हो रही है या नहीं कर पा रहे हैं या वो यूज करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा परेशान रह सकते हो स्टार्टिंग के दिनों में। पर ये ज्यादा टाइम परेशानी रहेगी नहीं। ठीक है। आप अपने पर्सन को लेकर भी थोड़ा पॉजिटिवनेस फील कर सकते हो, या ये वाइस वर्सा एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हो जाए। ये भी बात है यहाँ पर। ठीक है। और कुछ बातें ऐसी है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे खुलकर बात करे और सच्चाई आपके सामने रख दे, सारी की सारी जो भी है, फिर आप अपना डिसीजन लोगे। और ये बात शायद आपके पर्सन टेलीपैथिकली समझ रहे हैं आपके मन की बात, ये यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है। एनर्जी तो हो सकता है वो ऑटोमेटिकली आपके बिना कुछ कहे अपनी सारी बातें आपके सामने लाकर रख देंगे। एक तो बात, दूर रहते हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पे ऐसा थर्ड पार्टी है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो आपसे कॉल पे बात कर सकते हैं या मैसेज करके बता दे, या जो भी जिस तरह से भी कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में रह रहे हो या एक ही शहर में हो तो मिलकर भी बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि आपको अपने डिसीजंस खुद लेने ही पड़ेंगे, खुद को स्टेबल करना ही पड़ेगा। कब तक इस तरह की एनर्जी में आप रह सकते हो कि अभी भी कुछ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, तो ये चीजें नहीं हो सकती है। ठीक है। ज्यादा टाइम के लिए सही नहीं हो सकती है मतलब। तो फिर से एक बार सोचने की जरूरत है, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, तो इन हालातों में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है। और ये सिचुएशन को है ना, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ हैंडल करने की जरूरत आपको पड़ेगी, जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने आने वाली है। ठीक है। आपके जो हो सकता है आप दोनों के बीच में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपके कोई फ्रेंड है जो एज अ मीडिएटर काम करेंगे और आप दोनों में फिर से सुलह हो जाए, ये भी हो सकता है। पास्ट बर्थ का कुछ कर्मा भी हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड आपका। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली सिचुएशन फेस कर रहे हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां पर ये आपके पर्सन का कार्मिक अकाउंट हो सकता है वहां पर। ठीक है। ये बात भी है। तो जितना ज्यादा आप अपने ऊपर फोकस रहोगे, जितना ज्यादा अपना ख्याल करोगे, अपनी इमोशंस, अपने हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, इस पर फोकस रहोगे, उतना ज्यादा आपके पर्सन को आपकी कमी खलेगी, आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी। चाहे आप बात करो ना करो, एनर्जी उनको मिलती है जब आप सोचते हो उनके बारे में। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ खींच कर आएंगे, ये बात यहाँ पर पक्की है। ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि बिट्रेयल, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। ठीक है। जरूरी नहीं है लवर पर्सन हो आपका। ठीक है। हो भी सकते हैं किसी के लिए, है ना, पैसे की धोखाधड़ी हुई है। पर यहाँ पर ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ पैसे की धोखाधड़ी की है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ है जिसकी वजह से तो आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। फिर आप ये सोच लेना कि ये पास्ट वर्क का कर्मा होगा, इसका कोई कर्जा होगा, तो मैंने इसको 5-10 हजार दे दिए हैं, ऐसे समझकर इसको हील कर देना। क्योंकि इसको लेकर बैठोगे ना तो आप आज का काम भी नहीं कर पाओगे, और फिर जो पैसा आना है वो भी रुक जाए, और आपकी हेल्थ भी। तो ऐसा ना करें, मेंटल टेंशन ना ले। अगर कहीं पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन का किस्सा है, तो वहां पर ऐसा है कि आपके पर्सन को भी वही सेम चीजें मिल रही है जो उन्होंने आपके साथ किया था, धोखा, है ना, बिट्रेल, ये बात है। अब आप सिंगल हो गए हो, ब्रेकअप में से निकले हो, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है 8-10 दिन पहले या महीना भर पहले, जो भी है, तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया, जब धोखा ही देना था तो लाइफ में क्यों आई या आया। तो देखिए, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आप अपने आप को इतना ज्यादा परेशान ना करें। ये समझे, या यही होता है कि ये पास्ट बर्थ का कोई कर्मा होता है, कार्मिक रिलेशन होता है, इसलिए ये लोग हमें इस बर्थ पे मिलते हैं, अपना कर्मा सेटल करके चले जाते हैं। ठीक है। और देखिए, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड वीक की तरफ। तो फर्स्ट वीक तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, आपके आपके पर्सन से बातचीत भी होगी, कुछ फाइनेंशियल या मतलब प्रोफेशनल बातें हैं तो वो भी होगी, सोशली। ठीक है। पैसे को लेकर थोड़ा परेशानी है, पर वो थोड़ी देर के लिए रहेगी। आप या आपके पर्सन पॉजिटिवनेस में भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड वीक ऑफ मई, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कार्ड में यहाँ रख देती हूँ थर्ड वीक के लिए। देखिए, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आप है ना बहुत थक गए हो अभी, मतलब आपको लगता है कि आप कितना स्ट्रगल करें, कितना मतलब, और कितना यहाँ सबसे लड़ना पड़ता है आपको। लड़ना यानी ऐसे क्वारलिंग वाला नहीं, झगड़ा नहीं, वो वाला लड़ना नहीं, मतलब कैसे कि यार कोई बुरी नजर से देख रहा है, टोका टाकी कर रहा है, नजर लगाएगी लगाएगा, अब वो अपने अंदर चलता रहता है, उससे भी आप एक तरह से फाइट ही करते रहते हो अंदर से कि नहीं मुझे ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है। फाइनेंस का चलता रहता है कि फाइनेंस आए, उसको सेविंग हो, लॉस ना हो,
ये भी है। ऊपर से ये पर्सन है आपके, जो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनका। तो किसी के पर्सन तो इतने मतलब थर्ड पार्टी में चले गए हैं और फिर भी आपसे भी बात करते रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे डील करें। आपने मना किया, ब्लॉक किया, फिर भी इनका चलता रहता है। किसी किसी के पर्सन अभी थोड़ा समझदार हो गए हैं, शायद आपसे मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा टाइम लेके फिर बात करेगा या करेगी, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इस बार करने वाले नहीं हो, पर वो इसी वहम में है, तो शायद आप थोड़ा वहां सुकून महसूस कर रहे हो। कहीं पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो हो सकता है कि आप लोग अभी चाहते हो कि कुछ तो स्टेबल हो लाइफ में, स्टेबिलिटी आए यार, कोई अच्छा पर्सन लाइफ में आए, ये बात भी है। और अगर किसी के साथ आपका रिश्ता चल रहा है, आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में और सब कुछ ठीक है, पर थोड़ी छोटी मोटी ऊंच नीच चलती रहती है, तो वहां पर भी आपको थकान लगेगी। वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हो कि अभी आगे सब कुछ बेहतर रहे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई रिश्ता कैसे होता है, लॉयल होता है, साथ में होते हैं लोग, ऐसे दूर दूर नहीं रहते हैं। ये बातें आपके दिमाग में आ सकती है, थकाने वाली रहेगी जो। अपने सैक्रल चक्रा पर ध्यान जरूर दीजिएगा, चक्रा ध्यान सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपका इंट्यूशन बहुत और आपका टेलीपैथिकल कनेक्ट आपके पर्सन से अच्छा बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पर है, तो आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई भी डे ड्रीमिंग में रह सकते हैं। थोड़ा एडिक्शन में आपके पर्सन चले गए हैं, ये भी लग रहा है यहाँ पर। और आप सेल्फ लव में आ रहे हो, फाइनली आप सेल्फ लव में रहोगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने तरफ ध्यान दोगे, आपकी पर्सनालिटी मतलब एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी जैसे बन जाएगी, ये बात भी यहाँ पर है। लोनलीनेस फील हो सकता है, हार्ट में कहीं ना कहीं पर एक अकेलापन महसूस हो रहा है आपको दिल ही दिल में, लेकिन आप उसको अभी ज्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर उसको हाईलाइट करके अपने दिमाग में नहीं भर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है, पर मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, ये परमानेंट है, तो ये बात यहाँ रहेगी। तो बहुत अच्छी मैच्योर्ड सोच बनती चली जा रही है आपकी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की बात करें तो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इमोशनली भी और वैसे भी, मतलब आपका ऑरा और ये सब कुछ देख के मतलब उनको लगेगा कि ऐसा ही पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए या ऐसी चाहिए, इस तरह से। खो दिया है आपको, उसके बाद समझ आ रहा है, ऐसा हो सकता है कहीं पर, तो कहीं पर अभी भी रिश्ते में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, तो हो सकती है बातें। अब देखिए थर्ड थर्ड वीक ऑफ मे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ wands, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड वीक में देखिए आप लोग है ना, थोड़ा सा एक डिप्रेसिव एनर्जी फील कर सकते हो, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी थोड़ा कैरी कर सकते हो सेकंड वीक से यहाँ पर, क्योंकि वीकेंड में ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो लोनलीनेस की एनर्जी लेकर आया है। इमोशनली अकेलापन फील हो रहे हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है सब कुछ हाथ से निकल गया, पर ये सब एक वहम होता है हमारा, कुछ हाथ से नहीं निकलता है, सब अपने वक्त पर सारी चीजें होती रहती है, बस पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा निगेटिविटी या नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वहां ज्यादा ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी में हमने जाना नहीं है, खुद को बैलेंस रखना है। आप ना अपना ध्यान डाइवर्ट कर देते जाओ जब भी ऐसी एनर्जीज आती है, कोई सॉन्ग सुन लो, कोई स्टोरी पढ़ लो, अभी तो इतनी सारी ऐप आती है उसमें भी तो रहता है, तो आपको जैसे सही लगे आप अपना ध्यान जो है भटका लो वहां से, दूसरी ओर लगा दो। द मैजिशियन, आप है ना बहुत पावरफुल रहोगे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बने रहोगे। ये एनर्जी थोड़ी देर के लिए आपको बॉदर कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए ही रहेगी, 1 या 2 दिन बस। लेकिन उसके बाद में आपकी एनर्जी जो बदलेगी ना, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मतलब पावरफुल एनर्जी में रहोगे आप। मैनिफेस्टेशन आपका बहुत तगड़े से काम करेगा, मतलब जो बोलोगे ना वो चीजें आपके सामने रहे। इतना फोकस के साथ किया करो आप अच्छी चीजें, सिर्फ पॉजिटिव चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, या मुझसे होगा कि नहीं, तो थोड़ा बर्डन फील हो रहा है किसी काम का या किसी भी बात का, तो आप अपने अपनों से बात करें, ट्रस्टवर्दी लोगों से बात करें, उनसे हेल्प मांगे, हेल्प मिलेगी। आप किसी पर्सन से या किसी प्लेस से मूव ऑन कर सकते हो, ये बात है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे कुछ हाइड करके रखे थे, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो अगर, तो ये बात आपके लिए रह सकती है पर्टिकुलरली, कि उन्होंने आपसे हाइड किया था कि वो मैरिड है, उनके बेबीज भी है या कुछ है ऐसा, ये सारी चीजें आपसे छुपाई थी और अभी पता लग रही है आपको, इसलिए आप उनसे मूविंग ऑन की एनर्जी में रह सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि जो लोग सिंगल हैं, है ना, आप सिंगल हो और ब्रेकअप इसलिए हुआ है किसी किसी सिंगल पर्सन का, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये पर्सन सिंगल मदर या सिंगल फादर है। उन्होंने छुपा के रखी ये बातें, पहले बता देते तो आप विश्वास भी कर लेते थे, पर ऐसे मतलब इतना टाइम गुजर जाने के बाद वो बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो विश्वास ही तोड़ दिया, ऐसा न जाने आगे कितनी बातें होगी और पहले भी कितना हुआ होगा, पता ही नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक बात अभी लाइट में आई है, इस वजह से शायद आप में से किसी ने ब्रेकअप किया हो, ये हो सकता है, या थोड़ा बुरा लग रहा है, थोड़े टाइम के लिए आपने बात करना बंद कर दिया हो। लास्ट वीक ऑफ मे, डेविल एंड 4 ऑफ wands, ओके। और इसके बॉटम में बहुत ही बेहतरीन सुपर अच्छी एनर्जी है, द स्टार।
बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छे से और सच में ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे आप लोग। और जो भी चीजें अच्छी नहीं है, अनरियलिस्टिक है, ऐसी चीजों से दूर हट जाओगे, फिजिकली फिट रहोगे बिल्कुल। ठीक है, पूरा मंथ आपके हेल्थ जो है बैलेंस रहेगी, और किसी भी तरह का स्ट्रेस है आपके दिमाग में तो उसमें से फ्री हो जाओगे आप लोग। तो ये बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पर आया है। अपना हार्ट चक्र आपका जो है बैलेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा। हार्ट चक्र मतलब चक्र है ना, करते रहना है हमने। ठीक है, 5 मिनट का कर लो, 10 का कर लो, 1 घंटे का कर लो, जितना आपसे होता है उतना कर लो, लेकिन करो जरूर डेली, या वन वन डे के गैप से करो अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो। चलो, यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर पास्ट की बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में तो लगे हुए हो। जो लोग ब्रेकअप में से निकले हैं अभी अभी, या फिर आप में से सभी में से कुछ लोग जो रिश्ते में भी है पर पास्ट की बातें भुलाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे इस रिश्ते में, ऐसा अगर कुछ सोच रहे हो तो कोशिश तो चल रही है आपकी, लेकिन अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ बचा ही है, तो वो रहेगा। उतना उसका टेंशन नहीं लेना है, एकदम से हम भूल नहीं सकते। हम इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है। और आजकल आपको पता होगा मशीन में भी डिलीट करने के बाद भी वो चीजें रह जाती है कहीं ना कहीं पर स्टोर। तो वैसे ही रहता है हमारे सिस्टम का भी। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इन सारी चीजों का। लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ समझ के साइड करके अपने काम पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो। ठीक है, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ नहीं है। सोचो जरा, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा मेंटल स्टेट अच्छा रहे, मेरे पास पैसा आता रहे, मेरी फिजिकल, मेरी प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ऐसा ही सोचना है ना आपने। ये पर्सन, फिर उसने ऐसा किया, थोड़ी देर के लिए रो लो गा लो, 2-3 दिन बस बहुत हो गए, 2-3 दिन और वेस्ट कर लिया उसके पीछे, क्योंकि इमोशंस है ना, कंट्रोल नहीं आते हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग है ना थोड़ा इंतजार करोगे, और से किसी पर्सन का ये लग रहा है, या फिर सही वक्त का इंतजार में हो, ये भी बात है। किसी बात को लेकर थोड़ा सा आप एक नाराजगी फील कर सकते हो अपने आप से कि यार मैंने ये नहीं करना था, मैंने क्यों कर लिया। तो आपको गुस्सा खुद के ऊपर ही बहुत आ सकता है, तो ऐसी चीजें ना करें। और पास्ट का जो मेमोरीज है, जो बैड थिंग्स है ना, जो आपने फेस किया है, वो एक साए की तरह मानो जैसे आपके पीछे पड़ा है, जैसे कोई भूत है। भूत वूत कुछ होता नहीं है। ऐसे ही बोला मजाक में मैंने, मतलब एक साए की तरह पीछे पड़ा है, जैसे मानो यार क्या है, बात बात पे वही सारी चीजें क्यों याद आ रही है। तो इसको हील करने की जरूरत है, अपने ऑरा को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की एनर्जी आपके ऑरा में स्टक होके पड़ी हुई है, आपके दिल दिमाग में, आपके अंदर वो एनर्जी अभी भी है। तो उसको हील करो, लेट गो करो। बोलो, कुछ नहीं करना है, कैंडल लगा के बैठ जाओ, या वैसे ही बैठ जाओ कहीं पे और शांत जगह पे, और बोलो कि ये जो ये पर्सन की एनर्जी है ये इसी की तरफ चली जाए, मुझे अब ये एनर्जी से कोई वास्ता नहीं है, मेरी एनर्जी क्लीन है और मैं सुरक्षित हूँ। ऐसा बोलो अपने शब्दों में, हो जाएगा। पूरे मन से बोलना, लेकिन विश्वास के साथ। 4 ऑफ वांड्स, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ये बात यहाँ पर है जो सिंगल्स है। और जो लोग रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन से आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। जो पहले से मैरिड है उनके रिश्ते में बहुत अच्छे से बैलेंस महसूस करोगे आप लोग। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, क्रिएटिविटी बनी रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा रिश्तों में, बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। ठीक है, एंड जेमिनी अगेन। तो ये हैवी एनर्जीज है, और साथ में यहाँ पर माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। नॉट फॉर यू, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लाइफ से जा चुका है, जा चुकी है ना। कुछ भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कोई पर्सन हो, जो आपके लिए नहीं सही था, या आपका कर्मा फिनिश हो गया है उसके साथ, तो वो पर्सन चले गए, है ना। ये आप रिसीविंग एनर्जी में रहोगे, इमोशंस आपके बड़े रह सकते हैं इन दिनों, बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे। फेमिनाइन एनर्जी यानी कैसी? बहुत रिसीविंग, बहुत इमोशनल, ऐसे सॉफ्ट वाली एनर्जी में रहोगे। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तभी आपको पीस ऑफ माइंड भी फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आप अपने आप को खुद हील कर लोगे और एक नई शुरुआत की तरफ पॉजिटिवली कदम उठाओगे। तो कितनी अच्छी एनर्जी आई है देखो। तो इतनी अच्छी एनर्जी के साथ आप हो अभी, तो क्यों एक पर्सन के लिए, या किसी एक जॉब बिजनेस के लिए, या किसी और थर्ड पार्टी पर्सन, थर्ड पार्टी यानी लवर पर्सन वाली बातें नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई ऐसे ही पर्सन है, कोई रैंडम से पर्सन है, आपके ऑफिस के हैं, आपके पड़ोसी है, ये है वो है, किसी ने भी कुछ भी बोला तो वो मन पे क्यों लेने का, उसको वही उसी के पास छोड़ देने का, है ना, पीस वाली एनर्जी में रहने का। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ और बढ़ाओ। क्योंकि देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आया तो स्टैंडर्ड बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना स्टैंडर्ड इस तरह से बना सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एटीट्यूड ईगो दिखाओ। ऐसा है कि आप अपना बैलेंस रहो, अच्छे से बात करो सबसे, और अपनी एक लिमिट सेट करके रखो। उसको समझ में ना आए पर मैं मेरी लिमिट में रहूं। ठीक है, ये बात है। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप में से कुछ लोग चाहे तो अपने पर्सन पे भरोसा
कर सकते हैं, उसको एक चांस देने वाले हो, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। देखिए आपको सही लगे। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। आपके पर्सन, आपके जो लव्ड वंस है, जो आपके साथ अभी नहीं है, पिछले कुछ सालों में हम सभी ने अपनों को गंवाया है ना, तो उनकी यादें आपको आ सकती है। ये एक अलग ही मैसेज यहाँ पर आया है। ठीक है, चलो इसके बाद हम कुछ लवी डवी से मैसेजेस देखेंगे और कुछ गाइडेंस भी रहेगा इसमें। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। यस, आपने कुछ विश किया था, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी पार्टनर चाहिए, तो ऐसा कोई पर्सन गॉड आपकी तरफ भेजेंगे जरूर। तो आने वाले हैं, गेट रेडी, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रेडी रहिए, है ना। कोई सोलमेट की एंट्री होने जा रही है। हार्ट ब्रेक, पास्ट के हार्ट ब्रेक से आपको बाहर निकलना ही है, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगता है। ये दिल की चीजें हैं, दिल के मामले हैं, इतने जल्दी सुलझते नहीं है, सुलगते रहते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, ठीक हो जाएगा, इतना कुछ उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। एक दो दिन बस बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, पहले भी बताया मैंने। डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू ए न्यू पर्सन। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी ना आपकी तरफ, या कोई पर्सन कि जो आपको कंप्लीटली बदल के एक नए पर्सन बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे आपके करियर की तरफ, बने रहिए। आपका करियर देख लेते हैं फटाफट, है ना। ये भी तो जरूरी है, पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। लोग भी तो पैसा देख के आते हैं आजकल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप मेल हो तो पैसा देख के लड़कियां आएंगी, ऐसा नहीं है। फीमेल्स के लिए भी वही रहता है। अभी आजकल सब बदल गया है, आपको पता होगा, अब कुछ नहीं रहा ऐसे। इसलिए मैं बोलती रहती हूँ कि अब ये मेल फीमेल कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी पकड़ के चलो। कहीं अच्छी एनर्जी है, हमसे मैच हो रही है, तो वो हमारे है, ऐसा समझो। जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा ये मेल है तो खराब है, ये फीमेल है तो खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है, और उन लोगों की एनर्जीज होती है वैसी, उनकी फितरत वैसी होती है, वो उसके जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। और अपने मन में घृणा नहीं रखना है, ये रखना है कि अरे यार इसके तो कर्मा ही ऐसे होंगे, अच्छा तो मेरा कुछ पास्ट का कर्मा रहा होगा, ऐसी बातें सोच लेना। अब चलो अपने रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिस कैलकुलेशन अगर कुछ होता है आपके हाथ से, तो डरना नहीं है। गलतियां करेगा वही तो इंसान है, आप भगवान थोड़ी ना हो। खामखा में खुद को भगवान बनाने पर क्यों तुले हुए हो कि मुझसे गलतियां ही ना हो। ऐसा नहीं होता है, गलतियां सभी से होती है जो आज आपको हिदायतें दे रहे हैं ना, और जो चीजें आपको आज बड़े मतलब इससे बोल रहे हैं, बड़ी आवाज करके बोल रहे हैं, आपके ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पर भी, दोस्त हो, पार्टनर हो, सुना रहे हैं, तो देखिए वो सुनाने वाला भी कभी सुन चुका है या चुकी है, ये मत भूलिएगा आप। कोई इतना बड़ा ऐसे नहीं हो जाता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, फेल्योर्स होते हैं, उसी के बाद में सक्सेस आता है, उसी के बाद में हम गलतियों से अपने सीखते हैं और वैसी गलतियां नहीं दोहराते हैं, तो सक्सेस और ज्यादा स्पीड से आता है, और उसी को सेल्फ मेड मैन या वुमेन बोलेंगे, और वही सच्चा मतलब एक सक्सेसफुल आदमी है, या मतलब आदमी है, औरत है। ठीक है, तो डरे नहीं, आगे बढ़िए, गलतियां सभी से होती है, रिलैक्स। ठीक है, आप खुद को लेकर जजमेंटल बनने की जरूरत नहीं है। तो जजमेंट करोगे ना, अगर किसी चीज के साथ आप अगर जजमेंट होते हो, जजमेंटल बनने से अच्छा है कि आप लोग है ना अपने इनर विजडम से सोचो, इनर विजडम। ठीक है, तो आपको हर्ट नहीं होगा और आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। टैलेंट, आपके क्रिएटिव टैलेंट को अभी आगे ले जाने का वक्त आ चुका है। आप अपने टैलेंट को लेकर कुछ अपना इनकम सोर्स बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। शुरुआत में थोड़ा लगेगा आपको, बाद में ठीक है। विश्वास रखिए, ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है, किसी के लिए ये भी बात है कि आपने थोड़ा अपने ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना है आपने, जरूरत है वो इस वक्त की। और थोड़ा सा नेचर में घूमकर आइए, अपना टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस रहे, ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, तो थोड़ी भी एंजाइटी वगैरह फील हो रही है आपको, ऐसी एनर्जी में हो और एंजाइटी फील हो रही है, तो जाओ आप थोड़ा सा नेचुरल चीजें जो होती है, या नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आओ, कहीं वॉक के लिए चले जाओ, है ना, घूम कर आ जाओ, वो सही रहेगा आपके लिए। जहाँ बहुत सारे पेड़ है पुराने वगैरह ऐसे, है ना। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ ठीक है, बाद में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, तो टेंशन मत लीजिएगा किसी भी चीज का। ठीक है, स्टेइंग फोकस्ड, फोकस रहिएगा अपने काम पर, अपने गोल पर, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। एंड देखिए, कभी कभी ना हम अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर आप भले ही आपका रिश्ता पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ हो, लेकिन बिजनेस या कुछ करियर कर रहे हो, प्रोफेशनली एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हो, एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो वहां पर आपने अपना प्रोफेशनलिज्म पहले रखना है। वाइज लीडर, आप एक ऐसे लीडर हो
जहां पर आप लोगों को लाइट दिखाने का काम करते हो, उनकी उम्मीद हो, उनकी ताकत हो, तो आप अपने ऊपर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, खुद पर ही भरोसा करना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, तो जो भी बात है कुछ हाइड सीक करने की जरूरत नहीं है, कुछ मन में रखने की, या कैसे बोलूं क्या करूं, तो कुछ हिचकिचाहट करने की, रखने की जरूरत नहीं है, बोल दीजिए, ठीक है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए बिल्कुल। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, और धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, बिजनेस है यार, जॉब है, बिजनेस है, लाइफ है, चलता रहेगा। पार्ट ऑफ लाइफ करके साइड में रख दो, इतना ज्यादा उसको लेकर बहुत टेंशन लेके बैठने की जरूरत नहीं है। तो आई होप एरीज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।